a bit of history. Okay. Sexual reproduction in angiosperms was studied in Capsella bursapastoris. It's a plant. It's a member of Brassicaceae family. Brassicaceae family. Okay. The type of ovule in this plant is Campylotropus. Campylotropous. Campylotropus. It is twisted or folded on itself. ये बिल्कुल उल्टा घुमा हुआ नजर आता है. The most common type of ovule in angiosperms is Anatropus. माइक्रोपाइल नीचे की तरफ, चलाजा ऊपर और फ्यूनिकल साइड में इस तरफ. दिस इज Anatropus ovule, which is the most common type of ovule in the angiosperms. Gymnosperms में कौन सा था? Orthotropus, right? Usually there are two integuments only. It is bitegmic. दो इंटीग्यूमेंट्स होते हैं इसके ऊपर. ठीक है. नाउ आगे बढ़ते हैं. Sometimes pollen tube is guided the apparatus for guidance. जो इसको गाइड करता है, गाइडेंस इज नोन एज ऑब्ट्यूरेटर. OBTURATOR. ऑब्ट्यूरेटर. ये एक स्ट्रक्चर है ऑब्ट्यूरेटर इनसाइड द ओव्यूल. formed of tiny hairs और bristles. ये छोटे छोटे से कांटे से होते हैं जो पोलन ट्यूब को गाइड करते हैं ओव्यूल की तरफ. ठीक है, ऐसा. ऑब्ट्यूरेटर हम वर्ड जोलॉजी में भी पढ़ते हैं. ऑब्ट्यूरेटर फोरामेन ये कौन से गर्डल में होता है? इट्स इन द पैल्विक गर्डल. ऑब्ट्यूरेटर फोरामेन. ऑब्ट्यूरेटर फोरामेन जोलॉजी में ऑब्ट्यूरेटर फोरामेन जितनी सारी नर्व्स ब्लड वेसल्स एब्डोमिनल रीजन में हैं उन्हें लेग में अंदर की तरफ गाइड करने में मदद करता है. सो बेसिकली ऑब्ट्यूरेटर मीन्स सम डिवाइस यूज्ड टू गाइड अ स्ट्रक्चर और स्ट्रक्चर्स. ठीक है, ऐसा.
तो बॉटनी में हम लोग ये पढ़ते हैं ऑब्ट्यूरेटर क्या करता है, यहाँ पे पॉलन ट्यूब को गाइड करता है जिससे पॉलन ट्यूब बेसिकली ओव्यूल तक पहुँच जाए। ठीक है, पॉलन ट्यूब में एंटर the ovule either at chalaza, तो हम इसे क्या बोलते हैं, चैलेजोगेमी। चैलेजोगेमी, ठीक है, चलाजा से अगर एंटर करेगा। अच्छा, और एट इंटीग्यूमेंट्स, कभी कभी ये इंटीग्यूमेंट्स को रप्चर करके उसके थ्रू पॉलन ट्यूब एंटर कर जाती है। ठीक है, और समटाइम्स एट माइक्रोपाइल। एक वर्ड हो गया चैलेजोगेमी, माइक्रोपाइल के लिए वर्ड होता है पोरोगेमी। इसके अलावा अगर कहीं से भी पॉलन ट्यूब ओव्यूल में एंटर करती है तो टर्म हम क्या यूज़ करते हैं, मीसोगेमी। इस पे भी क्वेश्चंस आ चुके हैं नीट में, राइट। ठीक है, तो ये 3 टर्म्स आपको याद करनी होती है, चैलेजोगेमी, मीसोगेमी एंड पोरोगेमी। ठीक है, बट देयर इज वन फैक्ट, pollen tube may enter into the ovule from any part of it, जैसा कि अभी हमने पढ़ा, but it would enter the embryo sac for fertilization only at the micropylar end। अब ये क्वेश्चन के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है। अभी आपको पॉइंट ध्यान रखना होता है, माइक्रोपाइलर एंड। ठीक है, अब ये बाहर से कहीं से भी एंटर कर जाए, अगर हम डायग्रामेटिकली इसको शो करें तो जैसे मान लीजिए ओव्यूल है और इसमें अगर एक पॉलन ट्यूब आ रही है इस तरफ, तो लेट अस सपोज पॉलन ट्यूब यहाँ से एंटर कर जाती है। ठीक है, तो पॉलन ट्यूब अगर यहाँ से एंटर कर जाती है और इसमें बीच में अगर आप ये बना दो एम्ब्रियो सैक, ठीक है, तो अब क्या होगा, जो पॉलन ट्यूब है ये पॉलन ट्यूब इसके अंदर यहाँ इस तरफ जाएगी, ये इधर को एक्सटेंड करेगी। ठीक है, और इवेंचुअली यहाँ पे इस जगह पर ये माइक्रोपाइल है, तो क्या होगा, यहाँ से ये इधर को मूव करते 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 फिर इस जगह से एम्ब्रियो सैक के अंदर एंटर करेगी। दिस इज द एरिया ऑफ लीस्ट रेजिस्टेंस, हेंस इट मूव्स टुवर्ड्स दिस। इसकी आंखें तो है नहीं, तो बेसिकली एक फिजिकल फिनोमेना है जिसकी वजह से ये इस तरफ गाइड होती चली जाती है। ठीक है, राइट। ठीक है, डबल फर्टिलाइजेशन, व्हाट इज फर्टिलाइजेशन, रेंडरिंग फर्टिलिटी। ठीक है, तो डबल फर्टिलाइजेशन एंड ट्रिपल फ्यूजन these were described by a scientist, described by Navaschin, Nawashin, Navaschin। देखो, कैप्सेला बर्सा पेस्टोरिस, जिसको शेफर्ड्स पर्स भी बोलते हैं, शेफर्ड्स पर्स, ठीक है, इसमें एक्सटेंसिवली सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की स्टडी की गई थी, राइट। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन वाज एक्सटेंसिवली स्टडीड इन Capsella bursa pastoris, which is also known as shepherd's purse. That is true, but most of the studies related to fertilization, embryology, these are related to monocot families, right, and specifically Liliaceae family. Why so? Because
इन द लिलिएसी फैमिली द फ्लावर इज वेरी लार्ज, हैंस द फ्लोरल पार्ट्स, जो ये ओव्यूल है वो काफ़ी बड़ा होता है और उसके अंदर डेफिनेटली उसी हिसाब से, राइट, बिकॉज द ओव्यूल इज वेरी लार्ज, सो द एम्ब्रियो सैक फॉर्म्ड इनसाइड इट वुड ऑल्सो बी वेरी लार्ज। ठीक है, तो ऑब्जर्व करना आसान हो जाता है। तो ज़्यादातर जो स्टडीज़ हैं वो किस पे की गई हैं? मोनोकॉट फैमिली लिलिएसी पे। ठीक है, ये याद रखना। ठीक है, अगर फैमिली के हिसाब से पूछा जाए, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इज एक्सटेंसिवली स्टडीड इन, ये जो क्वेश्चन आता है इसका आंसर हमेशा कैप्सुला बर्सा पेस्टोरिस ही होता है। ठीक है, बट अगर आपको ओव्यूल की स्टडी के लिए पूछा जाए या एम्ब्रियोलॉजी के लिए पूछा जाए या एम्ब्रियो डेवलपमेंट से रिलेटेड स्टडी के बारे में पूछा जाए, द डेवलपमेंट ऑफ एंडोस्पर्म के लिए पूछा जाए, तो आप क्या बोलते हो? लिलिएसी फैमिली मोनोकॉट्स। ठीक है, ठीक है। अब ये है अपना लेट अस सपोज ओव्यूल और इसके अंदर ये है एग। ठीक है, और ये दो हैं पोलर न्यूक्लियाई। ठीक, तो अभी क्या होता है, जो पॉलन ट्यूब है वो इस पॉइंट पे पहुंच चुकी है, राइट। अब ये जो पॉलन ट्यूब है इसमें अगर हम देखें तो इसमें सबसे आगे एक बड़ा सारा ये ट्यूब न्यूक्लियस होता है और इसके अलावा इसमें दो मेल गैमीट्स हैं, राइट। दिस इज द ट्यूब न्यूक्लियस and these two are the male gametes, right? Tube nucleus degenerates when pollen tube reaches the embryo sac, ये डिजेनरेट कर जाएगा, ख़त्म। ठीक, अच्छा, तो अब क्या होगा कि अब जो ये दो मेल गैमीट्स हैं ये रह जाएंगे। ठीक है, चलिए।